Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2025 के लिए तमाम एडमिशन्स की डिटेल को शेयर कर दिया है, एडमिशन्स को ओपन कर दिया है। तमाम डिटेल्स आपके साथ इस एक वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर आप लोग बहरिया जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, इसके काफ़ी ज़्यादा कैंपसेज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद में 2 कैंपस हैं। तो अगर आप बहरिया यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और या आप बहरिया यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट क्या आई है, इसके टेस्ट कब होंगे, सीबीटीज कब होंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसको तैयार कैसे करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट में सेफ स्कोर कितने होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नजर आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर उसको भी फॉलो कर लें। तमाम डिटेल्स वगैरह हम उधर भी शेयर कर रहे होते हैं। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा इस वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या आई बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में। बहरिया यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी होता है, उसके डेट्स क्या होती हैं, बीएस प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करता है बहरिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद बेस्ट फॉर यू, कौन सी बेस्ट फील्ड आपके लिए होगी जिसको आपको चूज करना चाहिए। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर बैरिया यूनिवर्सिटी सीबीटी, सेफ स्कोर कितना होगा बैरिया यूनिवर्सिटी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर बैरिया यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी किधर से करें, कैसे तैयारी करें। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं विदाउट डिलेइंग। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहली चीज़ को, लेटेस्ट अपडेट क्या आई। भाई ये बहरिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आया कि फॉल 2025 अ जर्नी ऑफ एक्सीलेंस अवेट्स एडमिशंस नाउ ओपन अक्रॉस ऑल कैंपसेस। यानी कि तमाम कैंपसेस में एडमिशंस को ओपन किया गया बहरिया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब वो क्या क्या डिटेल्स हैं आपके साथ तमाम की तमाम मैं शेयर करता हूँ। कह रहे अप्लाई करो bahria.edu.pk/admissions को आप गूगल पे टाइप करेंगे तो वो आपको बहरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चले जाएंगे और बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे आप लोग भी इंशाल्लाह ज़वजल। अच्छा जी, अब बहरिया यूनिवर्सिटी के टेस्ट डेट्स क्या क्या आ रही हैं, बड़े ध्यान से आप लोगों ने ये टेस्ट डेट्स देखनी है। सबसे पहले देखें भाई, बहरिया यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्लान फॉल 2025 सेमेस्टर, यानी कि उसके लिए उन्होंने ये 2025 के जो सेमेस्टर्स आपके होंगे उसके लिए क्या प्लान जारी किया। एडमिशन ओपन हुए आप लोगों के 11 अप्रैल को। एडमिशन ओपन होते हैं आप लोगों के 11 अप्रैल को। एडमिशन क्लोज होंगे 24 जुलाई को। इसका मतलब क्या है, हमें कौन सी डेट याद रखनी है, हमें ये 24 जुलाई की डेट याद रखनी है। भाई अगर तो आप लोगों ने बहरिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है 24 जुलाई से पहले पहले आप बहरिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कर लें और 26 जुलाई को आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि 26 जुलाई से आगे ऑनवर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जुलाई। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप लोगों का 4 अगस्त को आएगा। अच्छा, इसमें डेट तो सिर्फ दो ही हैं, यानी बाकी चीजें तो अब आपको पता ही है टाइमली आ जाएंगी। 24 जुलाई की डेट एक आपने याद रखनी है और दूसरी आपने डेट याद रखनी है 26 जुलाई की। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से नोट करेंगे, स्टिकी नोट्स पे लिख लेंगे, अलार्म्स लगा लेंगे। अब देखो भाई, आप लोगों के पास आज से ये आप लोगों के पास टाइम है कि 24 जुलाई तक आप लोग बहरिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। खुद को रजिस्टर कीजिए। आज ही कैसे करना, सारी चीजें बता रहा हूँ। एक तो ये डेट याद रखना है कि 24 जुलाई से पहले पहले, 24 जुलाई के बाद रजिस्टर करेंगे तो बहरिया के फॉल में एडमिशन नहीं ले सकेंगे खुदा न खास्ता। 26 जुलाई की डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे भी कि 26 जुलाई को आपका सीबीटी स्टार्ट होंगे। आपको अलग अलग डेट्स वगैरह मिलेंगी। 26 जुलाई से आपके जनाब ये सीबीटी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों का 4 अगस्त को आएगा।
आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को, जिनको मेल आएगी, ईमेल भेजी जाएगी, वो एज कन्वीनियंट वो साथ साथ भेजी जाएगी। सबमिशन डेडलाइन भी आपको बता दी जाएगी, ओरिएंटेशन सेशन भी बता दी जाएगी। लेकिन ये कंफर्म है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो 29 अगस्त से, और जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके जी, ये तमाम डेट्स आपको मैंने बताई। जो बहरिया यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद E8 कैंपस है, उसके बाद जो बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर H11 कैंपस आता है, उसमें जो आप लोगों का सेम गोज फॉर H11 कैंपस 11 से स्टार्ट हुआ। 24 को जनाब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 जुलाई को आप लोगों के पास क्या है, लास्ट डेट है। और जो आपका सीबीटी होगा वो 26 जुलाई को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो बहरिया यूनिवर्सिटी के E8 कैंपस में एडमिशन लेना है, कुछ डिपार्टमेंट इधर है और कुछ H11 में, वो सारे मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ भाई। अगर तो बहरिया यूनिवर्सिटी के E8 या H11 में आप लोगों ने एडमिशन लेना है 2025 के अंदर, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है दो चीज़ों को, कि एक तो 24 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है बैरियर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि उनको पता चले कि ये किस नाम का स्टूडेंट है जो हमारा टेस्ट देगा। और उसके बाद ये याद रखना है कि 26 जुलाई को आपके एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो रहा है बैरिया का। उसके लिए खुद को तैयार करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल जैसे पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जो कराची कैंपस है उसकी अगर मैं बात करूं, तो बैरियर यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस के अंदर भी आप लोगों को थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिलेगी। आपके जो एडमिशन है फॉल फेज 1 की मैं बात करूं, यहाँ पे फेज 1 की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। और जो हमारे पास जो फेज 1 की पहले बात कर लेते हैं, एडमिशन क्लोज आपके 22 मई को होंगे। और आपके टेस्ट तो जनाब 26 मई से ही, 26 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब दो चीज़ें हमें याद रखनी है भाई। जो कराची के आसपास के स्टूडेंट हैं, जो कराची के इसके कैंपस के आसपास के स्टूडेंट है, कराची कैंपस, उसके आसपास के स्टूडेंट एक बात को याद रखेंगे कि आप लोगों ने 22 मई की डेट को याद रखना है। 22 मई की डेट को याद रखना है। और दूसरा आप लोगों ने डेट को याद रखना है 26 मई की। भाई 22 मई से पहले पहले खुद को रजिस्टर कर लेना आप लोगों ने, अगर तो कराची कैंपस में आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, उधर दाखिला लेना चाहते हैं। और 26 मई को आप लोगों का जनाब क्या होगा, टेस्ट होगा, इसको याद रख लेना है। बाकी रिजल्ट वगैरह तो आपको पता ही, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है। दो चीजें हैं भाई, पहले अप्लाई कर लें, टेस्ट दे लें, रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो फेज 2 होगी कराची कैंपस के अंदर, वो फेज 2 स्टार्ट होगी, उसके एडमिशन ओपन होंगे 4 जून से, 20 जुलाई तक जाएगा। और 21 से 25 जुलाई तक आप लोगों के सीबीटीज होंगे। तो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन तमाम डेट्स को याद रख लिया है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको कंफर्म बता दूं, जो कराची कैंपस है ना, या कराची के जो प्रिंसिस के स्टूडेंट्स हैं, वो याद रखेंगे 22 मई से पहले पहले आप लोगों ने खुद को रजिस्टर कर लेना है। और आप लोगों का जो 25 मई को, सॉरी, आप लोगों का 22 ये मई को, उससे पहले पहले, और आप लोगों का बिल्कुल 25 मई, ठीक है। जो 26 मई, सॉरी 26 मई, नॉट 25, 26 मई 2025 की बात हो रही है। 26 मई से आपका सीबीटी स्टार्ट हो जाएगा। तो दो डेट कराची वालों ने याद रख ली। फिर फेज 1 की बात करते हैं, 2 अभी बाद में आएगा, जुलाई में होगा, जून में ओपन होगा, जुलाई में जाके टेस्ट होगा, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बता मैंने वो भी दिया है कि सेकंड फेज इसका 4 जून से होगा एडमिशन ओपन, 20 जुलाई से पहले पहले, और 21 जुलाई को टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का वो चेक कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आप लोगों के पास कराची वाले ये दो डेट्स याद रख ली कि 22 मई से पहले पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है, और 26 मई को आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। ले जी, उसके बाद हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ये एक दो चीज़ें आती हैं कि जो इस्लामाबाद कैंपस वाले हैं, तो इस्लामाबाद कैंपस वाले याद रखेंगे कि हमारे पास जो स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन 24 जो आप लोगों का 24 जुलाई है, 24 जुलाई से कंफर्म करके डेट्स एक दफ़ा आपको दोबारा बता रहा हूँ, 24 जुलाई से आप लोगों ने पहले पहले इनरोल कर लेना खुद को। और 26 जुलाई से आप लोगों के सीबीटी स्टार्ट हो जाएंगे ऑल कैंपसेस में। तो ये चेक कर सकते हो, ये दो डेट्स इस्लामाबाद वाले याद रख लेंगे कि भाई एक तो आप लोगों का 24 जुलाई को आप लोगों का क्या हो रहा है, 24 जुलाई को आप लोगों का
जनाब वो ये इससे पहले पहले खुद को इनरोल कर लेना है, और 26 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने खुद को तैयार भी कर लेना है इसके एंट्री टेस्ट के लिए। लो जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स हैं, तो ये डेट्स याद रख लिया आप लोगों ने कि 22 मई से पहले पहले इनरोल करना कराची वालों ने, और 26 मई से उनके सीबीटी स्टार्ट हैं। और इस्लामाबाद वाले 24 जुलाई से पहले पहले खुद को इनरोल करेंगे, और 26 जुलाई से उनके सीबीटी स्टार्ट है, यानी 24 जुलाई से पहले खुद को रजिस्टर भी करना है और एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ठीक है, 2 दिन में थोड़ी होगी, 24 को अप्लाई किया, लो जी अब 2 दिन है उसमें तैयार करेंगे, पहले तैयार करना है। ये इतना जल्दी एडमिशन ओपन करने का टारगेट क्या होता है कि भाई खुद को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लो। और खुदारा वो तमाम बच्चे जो अभी भी सेकंड ईयर का बोझ लेके बैठे हुए हैं कि भाई सेकंड ईयर सेकंड ईयर सेकंड ईयर, नो डाउट वो बोझ आप पे नहीं है, उसको हम खुद मिलके हल करेंगे, उसके हम पेपर खुद देंगे, उसके हम खुद पेपर तैयार करवाएंगे। यानी आप लोगों ने पेपर देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको इतना बोझ बना के बच्चे बैठे हुए हैं कि ये तो सेकंड ईयर ने तो जैसे दाखिला देना है। भाई पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन होना है, और साथ एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे होना है। हाँ, आप लोगों ने बोर्ड के पेपर आ गए हैं, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे, तैयारी करके देंगे, पूरी तरह तैयारी करेंगे, बोर्ड में भी टॉप करेंगे इंशाल्लाह ताला। कैसे करेंगे? हमारा सुपर प्रीमियम बैच 5.0 को ज्वाइन करेंगे। उसमें ऐसा फीचर है कि आपको बोर्ड की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। गैस गुस सिर्फ नहीं दिए जाएंगे कि हाँ भाई ये कर लो, नहीं नहीं नहीं, पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और साथ में मेन फोकस करवाया जाएगा एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन पे, जिसकी बेस पे आपका एडमिशन होने हैं। लो जी, अब मैं आपको बैरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों को बैरिया यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ले जी, यहाँ पे अब वो मैं आप लोगों को तमाम के तमाम जो बीएस प्रोग्राम्स वगैरह है उसकी तरफ लेके चलता हूँ कि कौन कौन से बैरिया यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले ऑफर्ड प्रोग्राम्स की बात करूं तो बहरिया यूनिवर्सिटी ई8 कैंपस के अंदर आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 ईयर का होगा। उसके बाद एमएस फाइनेंस वगैरह भी हो रहा है। उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स आपका 4 ईयर का होगा। उसके बाद बीबीए आपका 4 ईयर का होगा। उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की बात करो ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन में बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट 4 ईयर्स का होगा। उसके बाद मीडिया स्टडीज में बीएस मीडिया स्टडीज 4 ईयर का होगा। उसके बाद बीएस डेवलपमेंट स्टडीज 4 ईयर का होगा। इस्लामिक स्टडीज में बीएस में नहीं है। उसके बाद जनाब आप लोगों के पास आ जाता है बीएस इंग्लिश, बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस डेवलपमेंट, ये सारे 4 4 ईयर्स के हैं। उसके बाद आप लोगों के पास H11 कैंपस में साइकोलॉजी होगा, 4 ईयर का, मॉर्निंग में ऑफर किया जाता है। साइकोलॉजी एडीए इवनिंग में भी होगा। उसके बाद ENES यानी BSES, ये मॉर्निंग में 4 ईयर का होगा। उसके बाद ये तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आप चेक कर सकते हो। ये 4 ईयर के सारे प्रोग्राम्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए, इंक्लूडिंग आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इवनिंग में आपको करवाएंगे। उसके बाद बैरिया यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस में बीबीए भी आप लोगों का होगा। ये अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, नीचे तो एमबीए वगैरह स्टार्ट हो गया ना। उसके बाद इधर आए तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट स्टडीज वगैरह के रिलेटेड ये आप लोगों का जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 ईयर का है। उसके बाद बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद आप लोगों के पास ये आ जाता है BSCS 4 ईयर का कंप्यूटर साइंस। फिर कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर मॉर्निंग में, फिर कंप्यूटर साइंस MS ये आ जाता है बल्कि। उसके बाद BS मीडिया स्टडीज आ जाता है, ह्यूमैनिटीज इंग्लिश, BS पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंसेज, मैथ्स। और उसके बाद जो हमारे पास मेरी टाइम बिजनेस मैनेजमेंट है, फिर मेरी टाइम बिजनेस मैनेजमेंट, आगे MS के आ जाते हैं। फिर ES और जो बाकी इंजीनियरिंग के रिलेटेड है वो भी यहाँ पे ऑफर की गई। उसके बाद एडमिशन्स जो हैं आप लोगों के बहरिया यूनिवर्सिटी के, ये फॉल 2025 लाहौर कैंपस की अगर मैं बात करूं तो भाई लाहौर कैंपस में आप लोगों की 2 फेजेस होंगी। इसमें याद रख लो 11 अप्रैल से स्टार्ट हुए, 11 अप्रैल से एडमिशन ओपन हुए। 26 जून से पहले पहले खुद को रजिस्टर कर ले। 28 जून को लाहौर में होगा। इस्लामाबाद का बताया, 24 जुलाई से पहले पहले इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद के कैंपस में एडमिशन लेना है, हर एक के अलग अलग सीबीटीज होंगे ना। ऐसा नहीं है कि कराची वाला क्लियर करके इस्लामाबाद में, भाई हर एक जो आपको नियरेस्ट पड़ रहा है, जो आपके रीजन में आ रहा है। तो अगर तो इस्लामाबाद कैंपस E8 और H11 में जाना है तो उनके 24 जुलाई से पहले पहले खुद को रजिस्टर करें। 26 जुलाई वाला उनका सीबीटी क्लियर करें, आपका एडमिशन कंफर्म है। और तैयारी किधर से करेंगे? हमारे सुपर प्रीमियम बैच से, उसके बारे में डिटेल बताता हूँ, गुड न्यूज़ आपके लिए। उसके कराची वाले क्या करेंगे, वो 22 मई से पहले पहले करेंगे और उनका
26 मई को जनाब सीबीटी हो जाएगा। उसके बाद लाहौर वाले क्या करेंगे, लाहौर या उसके आसपास के रीजन वाले, भाई लाहौर या उसके आसपास वाले रीजन वाले ये करेंगे कि वो 26 जून से पहले पहले खुद को रजिस्टर कर लेंगे फेज 1 के लिए। 28 जून को सीबीटी होगा, जाके वो देंगे। फेज 2 कब होगी भाई, फेज 2 आप लोगों की होगी 7 अगस्त से पहले पहले इनरोल करना है, और 9 अगस्त को जाके आपके सीबीटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लाहौर वालों के लिए है। उसके बाद जनाब यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए। कराची कैंपस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये 17 जुलाई को इसका होगा, और जो यहाँ पे ये सीबीटी ये 20 जुलाई से यहाँ पे ये एमएस और एमफिल प्रोग्राम के लिए, सॉरी कराची का आपको जरा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये लाहौर कैंपस के, ये जो आपको बताया ये लाहौर कैंपस के अंडर ग्रेजुएट के लिए है, और ये बाकी उसके एमएस एमफिल के लिए कराची का मैं उधर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देख लें फॉल, यहाँ पे कराची कैंपस के अंदर इस्लामाबाद H11 के अंदर यहाँ पे ये तमाम आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं, ऑफर्ड प्रोग्राम्स हैं। ये आगे फिर पीएचडी के आ जाते हैं, बीएस के आपको तमाम करवा चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये स्कॉलरशिप भी आप लोगों को तमाम ये जनाब प्रोवाइड की जाती हैं, चेक कर सकते हैं। एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बोर्ड टॉपर्स, जो बोर्ड टॉपर्स हैं उनको मिलती है एडवांस स्कॉलरशिप बीयू एंट्री टेस्ट बेस, जो बेरी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं। एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद एग्जाम्पशन ऑफ एडमिशन फी टू बैरियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। आगे उसके बाद 50% वेयर फॉर हायर अकेडमी अचीवर अप्लाइंग फॉर, अच्छा उनके लिए आगे आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान और इसी तरह करके डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए ये होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ और एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाहौर कैंपस के अंदर अभी हमने बात की कि लाहौर कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट हैं जनाब, ये इनका जो फेज 1 स्टार्ट होगी वो इनकी स्टार्ट होगी 28 जून से। 28 जून से इनकी फेज 1 स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अब कुछ डेट्स को याद रख लेते हैं कि आप लोगों ने इन डेट्स को याद रखना है। कराची वाले 22 से पहले अप्लाई करेंगे, 26 से स्टार्ट। इस्लामाबाद वाले 24 से पहले अप्लाई करेंगे, 26 को स्टार्ट। और 19 जून को जाके आप लोगों का लाहौर के अंदर होगा। और किससे पहले आप लोग खुद को रजिस्टर कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप खुद को। ये चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का 26 जून को, अच्छा हो रहा, नॉट 19 जून, 26 आपके जून को क्लोज हो रहे हैं, और 28 जून को आपका टेस्ट है। 28 को आप लोगों का टेस्ट आ रहा है। तो ये देखें, 28 को आप लोगों का टेस्ट आ रहा है लाहौर कैंपस वाले, जो लाहौर कैंपस वाले 28 जून को आप लोगों का टेस्ट आ रहा है, और 26 से पहले पहले खुद को इनरोल कर लेना। लो जी, मैंने सारी डेट्स आप लोगों को बता दी हुई हैं। अब आप लोगों ने इनको नोट कर लेना कि कराची वाले 22 से पहले इनरोल करेंगे, 26 को सीबीटी होगा। इस्लामाबाद वाले 24 से पहले खुद को इनरोल कर लेंगे, और 26 को होगा सीबीटी। लाहौर वाले 26 जून से पहले पहले खुद को रजिस्टर करेंगे, और 28 जून को उनके सीबीटी स्टार्ट होंगे। बीएस प्रोग्राम्स ऑफर की बात कर ली। उसके बाद यहाँ पे भाई बेस्ट फॉर यू क्या होगा, अगर तो इधर से बीबीए करना चाहते हो रिकमेंडेड है। इधर से जितनी इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जाती है सारी की सारी रिकमेंडेड है। और जितना आप लोगों को कंप्यूटर के रिलेटेड करवाया जाता है, आईटी के रिलेटेड फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, भाई ये सारी की सारी ही आप लोगों को 110% रिकमेंडेड है। बहुत तगड़ी ये सारी की सारी फील्ड है, लाजमी तौर पे इनको चूज कीजिए। टेस्ट के पैटर्न में रफली बताऊं ना तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है, एक आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन वर्बल रीजनिंग होगा। उसके बाद आप लोगों के पास एनालिटिकल रीजनिंग होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट्स में आप लोगों के पास फिजिक्स और मैथ का पोर्शन होता है। ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी डिटेल के अंदर सब्जेक्ट को इधर हम देख लेते हैं जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। आ जाएं जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनका जो टेस्ट पैटर्न है उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं जरा देखिए। यहाँ पे टेस्ट पैटर्न की अगर पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, भाई आपके मिनिमम 60% तक होने चाहिए मार्क्स इंटर के अंदर, तब जाके आप लोग जनाब वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये टेस्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो बी यू जो बेरी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मैनेजमेंट साइंसेज अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज शैल बी बेस्ड ऑन 100 MCQs होगा, और तमाम बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे। वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किन के लिए, जो बिजनेस स्टडी बीबीए वगैरह के अंदर जाएंगे उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस, आप लोग यानी जो मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है वो ये वीडियो देख रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, बीएस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो उनके टेस्ट में 4 चीजें आएंगी। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का पोर्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, और फिजिक्स और मैथ, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। उसके बाद जो अर्थ और एनवायरमेंटल साइंसेज में जाना चाहते हैं, जियोलॉजिकल जियो फिजिक्स वगैरह के अंदर, उनमें क्वांटिटेटिव एनालिटिकल वर्बल तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैथ
मैथ और बायो आएगा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगा। सही है ना। उसके बाद साइकोलॉजी, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज वगैरह में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और वर्बल रीजनिंग आएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट जो MLT वगैरह है उनके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्बल एबिलिटी आएगा। तो थिंग इसके आप लोगों के टेस्ट में क्या आएगा, मैं रफली आप लोगों को बताता हूँ, एक बिल्कुल मोटा सा कॉन्सेप्ट। भाई जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या IT करना चाहते हैं, उनके पेपर में टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। एक आएगा वर्बल एबिलिटी, एक आएगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एक आएगा एनालिटिकल रीजनिंग, एक आएगा मैथ, एक आएगा फिजिक्स। ये 5 आएंगे, समझ आ गई है ना। वैसे सेक्शन 4 होंगे, सब्जेक्ट्स 5 होंगे, फिजिक्स मैथ का इकट्ठा होगा। CBT एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट का आगे आ जाता है, इसके बारे में हम लोग कंसर्न नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो कि इनका वो क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें उन्होंने डिटेल में दी हुई है। खैर, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं बैरियर यूनिवर्सिटी के E8 कैंपस, H11 के लाहौर कैंपस की, कराची कैंपस की। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी कराची के अंदर है, बैरियर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है, तो इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके भी आप लोग इनसे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं तो पूरा हेल्प डेस्क पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए मौजूद है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको रिकमेंडेड यही होता है कि कोई नई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ रही है तो जाके बैरियर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल से पूछिए। लीजिए, अब हमने अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने भी यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों को यहाँ पे डिजाइन करके दी हुई है कि भाई आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, नेशनल स्टूडेंट है। अगर तो ओवरसीज है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है, ये नेशनल वाले पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे फॉल 2025, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड पुट करेंगे। अगर नहीं है भाई आपके पहला बना हुआ तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे करने के बाद यहाँ पे आप सब ने न्यू अकाउंट ही करना है, अपना फुल नेम लिखना है जैसे मैट्रिक के ऊपर आप लोगों का लिखा हुआ है, मैट्रिक के ऊपर आप लोगों का लिखा हुआ है ना, उस तरह आप लोगों ने जनाब यहाँ पे ऐड करना है। और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी डिजाइन कर दी जाएगी। फिर चेक योर ईमेल, क्लिक ऑन लिंक, रिसीव जो होगा पासवर्ड, सेट योर पासवर्ड, लॉग इन टू मेरे अकाउंट, ईमेल पासवर्ड, फिल ऑनलाइन फॉर्म और ई स्टेप और जनरेट फी वाउचर करना है। उसका प्रिंट निकलवा लेना है, किसी बैंक अल्फला की ब्रांच के अंदर, एलाइड बैंक के अंदर उसको सबमिट करवाना है। प्रिंट एंड टेस्ट स्लिप को कर लेना है, अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लो जी आपका टेस्ट हो गया। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो डिजाइन आएगी, क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो साथ उसमें वो आ भी चुकी हो। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर की कि अप्लाई कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के टेस्ट पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, हाउ टू अप्लाई भी डिस्कस कर लिया। सेफ स्कोर कितना होगा भाई, अगर तो आपने बैरिया में दाखिला लेना है ना तो ऑलमोस्ट आपका 85 प्लस होना चाहिए, 90 के करीब होना चाहिए, सेफ स्कोर है। तो भाई इतना स्कोर लेने के लिए आप लोगों ने चुप करके बहरिया यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा सुपर प्रीमियम बैच 5.0 को ज्वाइन करना है फॉर बहरिया यूनिवर्सिटी CBT। चाहे आप इस्लामाबाद कैंपस में दाखिला लेना चाहते हैं, लाहौर कैंपस में लेना चाहते हैं, कराची कैंपस में लेना चाहते हैं, आप बहरिया यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में दाखिला लेना चाहते हैं, इस्लामाबाद के E8 में दाखिला लेना चाहते हैं, H11 में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपने हमारा सुपर प्रीमियम बैच 5.0 ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए सारे स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। क्यों करेंगे? टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच जिसकी फी है जस्ट 6,000, वन टाइम पे करना है। फायदा क्या मिलेगा कि आपकी 100% गारंटेड होगी कि आपका बैरिया का CBT क्लियर होगा। हमारे पास बैरिया यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कंटेंट है जो आपको रेलिवेंट होगा बैरिया यूनिवर्सिटी के। हमारे सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्वांटिटेटिव के मिलेंगे, एनालिटिकल के मिलेंगे, वर्बल, और हम डेली लाइव क्लासेस रखते हैं। डेली लाइव क्लासेस में आपका सारा सिलेबस खत्म होगा, टॉपिक वाइज डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक के रिलेटेड उसके टॉपिकल MCQs करवाए जाएंगे, पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा कि अगर कोई रिपीटर या गैप ईयर का स्टूडेंट है वो शाम को तो हमारी लाइव क्लासेस लेगा ना, और सुबह दोपहर टाइम फ्री टाइम है तो वो बैठ के हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी सुनेगा, जो बैच पिछले हमारे गुजरे हैं उसके लेटेस्ट रिकॉर्डिंग दी जाएगी। फिर जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उसकी भी साथ साथ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल बहरिया के रिलेटेड हम प्रोवाइड करते हैं, MCQs वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह, तमाम वर्कशीट टेस्ट वगैरह वो हम प्रोवाइड करते हैं, और इन तमाम टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन आप लोगों को करवाया जाता है। तो लाजमी तौर पे ये आप लोगों ने 6,000, इस आप लोगों ने नंबर पे पहले कांटेक्ट करना है, डिटेल लें, फिर हमें 6,000 जैसे हमारी फी होती है, और ये 1 साल तक वैलिड है। और मजे की बात है इसमें ना सिर्फ बैरिया यूनिवर्सिटी का CBT क्लियर होगा बल्कि फेज 1 से पहले भी आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा,
फेज 2 से पहले भी पूरा सिलेबस खत्म होगा और उसके बाद तमाम कैंपसेस की तैयारी करवाई जाएगी। और ना सिर्फ बैरियर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि इसमें एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी भी आपको इसी फीस में करवाई जाएगी। तमाम एयर यूनिवर्सिटी के आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, कोई चीज़ छुड़वाई नहीं जाएगी। इसमें नस्ट का NET 4 भी आपको तैयार करवाया जाएगा, UET ई कैट राउंड 2 भी। इसके अलावा आप लोगों को जनाब IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, अगर सिंध वाली साइड के हो तो NED का राउंड 1, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NED का राउंड 124 मई वाला भी तैयार करवाया जाएगा और राउंड 2 भी। भाई सोचो, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज की तैयारी सिर्फ 6,000 में करवाई जाएगी और लाइव क्लासेस में, और लाइव क्लासेस भी डेली होंगी। अंदर बोर्ड की तैयारी जब आएगी, बोर्ड के पेपर आएंगे तो बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इतना डिटेल और कंप्रीहेंसिव बैच आपको पूरे पाकिस्तान में कोई ऑफर नहीं करेगा, वो भी जस्ट 6,000 में। तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने। अगर तो वाकई में एडमिशन लेना है, अगर तो गैप ईयर पे जाना है, फिर एक्सपेरिमेंट कर लो, क्योंकि भाई बच्चे से खुद से ये चीज़ें बहुत मुश्किल है वो करे। तो इसलिए हमारे बैच को ज्वाइन करो। बोर्ड की तैयारी, जो कि बोर्ड बहुत ईजी होता है एंट्रेंस के, उसकी तैयारी के लिए एकेडमीज ज्वाइन करते हो ना, टेस्ट सेशन के लिए कोई और बुक्स ये वो फलां फलां, पूरा साल ज्वाइन करते हो, 2-2 साल आप पढ़ते हो FSC में, एकेडमीज में भी, कॉलेज में भी। सही है ना? तो हमारा हमारा जो एंट्री टेस्ट का सेशन है, इसको लाजमी ज्वाइन करो, अदरवाइज एंट्री टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। कई बच्चों को बड़ी देर में समझ आती है, फिर कहते सर 1 साल ज़ाया कर लिया, अब समझ आई है। तो भाई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने, जिसकी फीस जस्ट 6,000 है। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। बहरिया की अगर स्प्रिंग की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्प्रिंग के सारे एडमिशन हमारे पासियंस के होते हैं। फॉल की बात करूं, बहरिया फॉल ओपन करता है, तो फॉल में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे होते हैं। E8H11, आप लाहौर, आप किसी कैंपस की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रिजल्ट्स होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।